हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पेपर भी काफ़ी अच्छे गए होंगे आपको। आज हुए थे सिविल कोर्ट प्यून का एग्ज़ाम। उसमें उसी का क्वेश्चन पेपर है, ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है 1 से 85 तक, और 1 से 85 तक हम 100% क्वेश्चन का आंसर आपको बता देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? दूसरा है, कोई आया था, वाक्य में कौन-सा सर्वनाम का प्रयोग होगा? तो हम आपको दूसरे पेज पे लेके चलते हैं, जहाँ हमने सारे क्वेश्चन को लिख लिया और आंसर सहित। पहला क्वेश्चन है, कोई आया था, वाक्य में कौन-सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? तो ये अनिश्चयवाचक। टू द पॉइंट आंसर को देखेंगे। दूसरा है, अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? कुछ। इसका ये पहले पे आ गया, ये दूसरे पे आएगा सीरियल के अनुसार। संदेह का विशेषण क्या है? संदेह का विशेषण संदिग्ध होता है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण, तो खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से लोटा जो है वो देशज है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो वो विद्यालय हो जाएगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे अतीन्द्र कहा जाता है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहला जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। आपको हम आंसर, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा समझाने का बात तो है नहीं, इसलिए हम एक आंसर बता देते हैं। मैथ में जो भी होगा हम देख लेंगे। आगे है, जिसका वर्ण नहीं हो उसे को अवर्णीय कहा जाता है। 11 क्वेश्चन नंबर है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? वो नेता हो जाएगा। ने किस कारक का विभक्ति है? वो हो जाएगा कर्ता। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा संप्रदाय है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संप्रदान कारक। ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, तो ये स्थापत्य कला का है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके लिए आंसर। और ये सारे क्वेश्चन आप इसलिए भी देखिए क्योंकि अभी ये ईडीओ का एग्जाम होने वाला है। उसमें आपको पूछा जाएगा 70 हिंदी, और 70 हिंदी है और 30 इंग्लिश है, और इसमें कुछ इंग्लिश भी पूछा गया है, तो लगभग लगभग इसी के आसपास मिलता जुलता आपको पूछेगा। ठीक, तो वहाँ काम आएगा, इसलिए भी आप देखिए और आंसर भी आप मिला लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करें, तो दीर्घायु। 4 ऑप्शन थे, उसमें से जो करेक्ट आंसर है हम टू द पॉइंट उसी पर रहे हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो वो हो जाएगा अध्ययन। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव। क्वेश्चन नंबर 19 है, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी में है, अति प्लस अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, मृगनयन में प्रयुक्त समास कौन सा है? वो कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, निलंबर में उपयुक्त समास कौन सा है? वो हो जाएगा कर्मधारय समास। अस्त का विलोम क्या हो जाएगा? उदय। कृत्रिम का हो जाएगा विलोम प्राकृतिक, ऑप्शन ए। माँ का पर्यायवाची हो जाएगा परशु, ऑप्शन नंबर ए में है। किरण का पर्यायवाची शब्द मरीचि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसमें जो क्वेश्चन है ना, उसमें ऑप्शन नंबर सी है। संकल्प में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करें, वो हो जाएगा सम। आप आंसर देखते जाइए क्योंकि ऑप्शन कई बार चेंज भी होगा, हो सकता है कि चेंज भी हो। आंसर आपको याद रहेंगे तो इसका टेंशन नहीं होगा। अभ्यागम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? वो हो जाएगा अभी। आंशिक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वो हो जाएगा एक। अंतिम में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन करें, वो हो जाएगा इम। एक आंख न भागे भाना, एक आंख न भाना का पूछा है मुहावरा, आपको बताइए क्या? क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, दिल पर सींचना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दया आ जाना। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो अमीरी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। और अशुद्ध को पहचानना था इसमें से, तो निरपराधी जो है वो अशुद्ध है। अशुद्धियों भाले भाग को चयन करना है, तो अशुद्धि इसमें से कौन सा अशुद्ध भाग चुने, यह जरूरी नहीं है कि। अच्छा, इस पूरे सेंटेंस में से चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिड्यूएंट यूज। ठीक,
35 ही क्वेश्चन हिंदी के थे, तो 35 क्वेश्चन हो गए आपके, और 36 से लेके 50 तक इंग्लिश के हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, 100% क्वेश्चन ओरिजिनल ही है, और आंसर भी जो है ना हम कई बार सर्च करे हैं, बहुत सारे चीज़ों के हेल्प भी लिए हैं, तो वो कई बार वेरीफाई कर चुके हैं, आपको आंसर में कोई कटौती इधर उधर नहीं होएगा। हर डिसेंट एटीट्यूड कंपनसेटेड डैश फॉर हर शॉर्ट टेम्पर, तो हो जाएगा फॉर का यूज हो जाएगा, इसमें प्रीपोजिशन फॉर लगेगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर कॉपरेशन, तो टू हो जाएगा, इसका ये भी प्रीपोजिशन से था। मोर देन 20 years have now passed since I had my फर्स्ट फ्लाइट, तो 20 ईयर जो है इससे रिलेट करता है, तो ये हो जाएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। द मैन इज ब्लाइंड डैश वन इज, तो ई हो जाएगा इन, इसका भी प्रीपोजिशन यूज करा है। बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कॉल्ड ऑफ। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड, एवेंडेंस हो जाएगा इसका करेक्ट स्पेलिंग, जो ऑप्शन चारों ऑप्शन में से था। इसका भी करेक्ट स्पेलिंग पूछा है तो लग्जरी हो जाएगा, इसका भी करेक्ट स्पेलिंग ही पूछा था तो पर्टिकुलर हो जाएगा, और इसका भी करेक्ट स्पेलिंग ही पूछा है तो कैस्टेल हो जाएगा, और इसके लिए चॉइस हो जाएगा, ये भी स्पेलिंग एरर का ही था, तो कौन सा करेक्ट इसमें से पूछा था, तो जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिट फॉर टैट। और इसका जो क्वेश्चन है ना वो वहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और ये जो पूरा पीटी है ये भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, राकेश ग्लोबल स्टडीज पे, या फिर आपको इसी चैनल में नीचे लगा दिया जाएगा, उसमें से आप देख लेंगे। टिट फॉर टैट ये है इडियम्स, इसका क्या हो जाएगा, टू डू हार्म एज डन टू यू, तो 47 है। इंडियन टर्न अ डीफ एयर टू पी नो हीट, इसका आंसर हो जाएगा। नियरेस्ट मीनिंग टू जुडिशियरी जुडिशियस, तो हो जाएगा 20। अब देख लेते हैं 49 का, दो ही क्वेश्चन इंग्लिश का बचे हैं। नियरेस्ट मीनिंग टू कंडेम, तो डिनाउंस हो जाएगा। अपोजिट मीनिंग ऑफ जुबिडियंट, तो हो जाएगा सॉरोफुल। अब देखिए, अब बारी है मैथ की, मैथ देखेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन और दिखाते हैं, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 51 से है मैथ्स। देखिए तीन संख्याओं का योग जो है वो 98 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात इतना है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसको कैसे कर सकते हैं, आंसर बता दें या फिर सॉल्यूशन भी बता दें, आंसर कर लेंगे ना, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम आंसर लिख दिए, सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। जैसे इसको 2 और 3 है, ठीक, ए और बी हो गया, यहाँ बोलता है बी और सी क्या है, 5:8 है, ये हो गया सी, बी और सी हो गया, ठीक। इसको इधर लिख दीजिए, जो इसके सामने है और इसके सामने है 5, तो ये लिख लीजिए, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 8 तिरिक 24, यही हो गया ए बी सी का वैल्यू। और इसको किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 49 का वैल्यू दिया हुआ है 98, एक का वैल्यू हो गया 2। अब पूछा क्या है कि दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या है 15, दूसरा संख्या है 15, 15 दूना 30, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा आंसर। अगर वो यहीं पे पहला संख्या पूछ देता तो पहला संख्या को 10 इंटू 2 कर लेते, इसका आंसर हो जाता 20, ठीक। ऐसे करके सॉल्यूशन कर लेते। स्कूटर एवं एक मोपेड की कीमत 9:5 है, यदि एक स्कूटर की कीमत एक मोपेड की कीमत से 4200 अधिक है तो मोपेड का कीमत क्या हो जाएगा, वो 5250 हो जाएगा। सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, आसान है तो हम नहीं बता रहे हैं, ठीक। अगर कोई डाउट होगा तो हमको बताइएगा, हम पूरे का आपको सॉल्यूशन बता देंगे। वैसे आंसर मिलाना है, आप आंसर मिला सकते हैं, ये 100% आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए देखिए, सॉरी वो फ़ोन ज़्यादा ही आ रहे हैं, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए हो जाएगा, एक क्लास में 12 सदस्य हैं, 2 सदस्यों को छोड़कर 4 नए सदस्य शामिल हो गए, यदि सदस्य का औसत 4 घट जाता है तो कुल
उम्र 2 वर्ष घट गई तो क्लास में नई औसत क्या हो जाएगा? तो औसत हो जाएगा 22। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति का औसत उम्र 23 साल थी, तो 23 दूना 46 कर लेंगे। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा हुआ। अब सारे परिवार का औसत क्या हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो आई प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू हो जाएगा पी आर और टी अपॉन 100, जो फार्मूला होता है फार्मूला पे बैठा दीजिएगा तो वो 12.5% आ जाएगा। 100/4, 100/8 आ जाएगा। हाँ, ये फाइनल आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाते हैं और इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? सेम फार्मूला से आपको काम बन जाएगा, तो हो जाएगा 40 वर्ष। 57 के लिए है, किसी संख्या को 60% घटा दिया जाए यदि शेष में, देखिए पहला संख्या तो ही 100 मान लीजिए, 100 में से 60% घटा दीजिए। यदि शेष में 15% और घटा दिया जाता तब अंतिम परिणाम ये हो जाता। देखिए 60% घटा दिया जाए, फिर बच गया 40। 40 में 15% घटा दिया जाए तो 40 का 15% क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 और 8 और 2 10, तो हो जाएगा 30। 30 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा? वही पूछा है, ठीक। तो हो जाएगा 4200। आगे देखिए, एक पुस्तकालय में 20% हिंदी में एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में है तथा उसके बचे हुए का 30% फ्रेंच में है और शेष 6300 है। कहना क्या चाह रहा है? इसको 100 मान लीजिए, 100 का 20% हिंदी का है, तो मान लीजिए कि 20 है जो हिंदी के लिए है। अब बचा हुआ का 50% अंग्रेजी है, तो बच गया, अब कितना बच गया? 80। 80 का 50%, 40 जो है वो इंग्लिश है और 40 20 60 हो गया। 40 20 60 हो गया ना। अब बच गया है 40। 40 का 30% फ्रेंच है, तो 4 तिहाई 12। 12% जो 12 जो है वो फ्रेंच है। अब ये तीनों को ऐड कर लीजिए, 60 और 12 72। 72 और बच गया अब कितना? 38। 38 का वैल्यू दे दिया गया है 6300। अब क्या पूछा है? पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या, तो 6300 बाई 38 करिएगा, इंटू 100 करिएगा, तो आपको आंसर हो जाएगा 22,500, ठीक। अब देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। एक लड़का 10 रुपये में 11 केले खरीदते हैं और 11 रुपये में 10 के भाव से बेच देता है। 10 में 11 खरीदा, 11 में 10 के भाव से बेच दिया। ये दोनों को कैलकुलेट करिएगा तो आपको 21% हो जाएगा। किसी व्यक्ति का 144 रुपये में अपनी घड़ी को बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत का मुनाफा हुआ, तो घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा? इसको ऑप्शन से कर सकते थे, 80 इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी मिलाकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिला के 12 दिन में और सी और ए मिला के 15 दिन में, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा? इसको क्या करिएगा? ए प्लस बी बराबर 8 दिन दिया हुआ है, बी प्लस सी बराबर 12 दिन दिया हुआ है और सी प्लस ए बराबर दिया होगा 15 दिन, ठीक। इसको क्या करिएगा? इसको करिएगा तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा और इसको ऐड कर लीजिएगा, 12 8 20 12 35। इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। फिर बोला है कि सी का अगर अकेले सी कितने दिन में कर सकता है, तो सी कितने दिन में कर सकता है? ए और बी का वैल्यू 8 हो गया, तो 8 इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और जो टोटल टाइम है ना, वो टोटल टाइम में सी से डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको 80 दिन, ठीक। समझ गए ना कैसे करना है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम डिटेल में आपको सोल्यूशन बता देंगे। यदि किसी रकम में 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए तो वो कुल 40 हो जाता है, तो रकम क्या होगा? तो इसके लिए आंसर 35 हो जाएगा। 300 ग्राम चीनी में 40% चीनी है, इस घोल में कितना चीनी और मिलाई जाए ताकि 60% हो जाएगा? मिक्सचर एनालिसिस से लगा के कर लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्षों के अंत में 675 हो जाता है? इसको करना क्या है, अगर डाउट होना तो हम बता देते हैं आपको। पहला साल में 650 है, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाता है। कितना का अंतर आया? तो 1 वर्ष में 26 का अंतर आया। आप 26 को चक्रवृद्धि ब्याज लगा के आप
एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। पी स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, इस फार्मूला पे लगाइएगा, हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था, इसमें तो फ्रैक्शन ज़्यादा ही बदल गया, अलजेब्रा से था। उसका आंसर हो जाएगा 4। और 1 किलोमीटर दूरी दौड़ कर 3 मिनट 10 सेकंड में तय करती है, जबकि बी इसी दूरी को 3 मिनट 20 सेकंड में तय करती है, तो बी ए से कितने देर में हरा देगा? तो हो जाएगा 50 मीटर। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी विकर्ण 6 है। यही होता है ना विकर्ण, ए वाला होता है 6, तो बाकी आप इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा 18। यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर है, तो उसी संख्या के 15% का 15% कितना हो जाएगा? देखिए, तो इसका 40% 360 के बराबर है, फिर 100% निकालिएगा, उसका 15% निकालिएगा, उसका 15% निकालिएगा, तो ये 20.25 हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है और महत्तम और लघुत्तम इतना है, इनमें से एक संख्या का वैल्यू इतना है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? इसके लिए a इंटू बी इक्वस टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो करना क्या है, सुनो, अब इधर सुनो, इसको क्या करो, 11 इंटू 7700 कर लो, अपॉन में 275 कर लो। इसको सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। 11 से कटना चाहिए, 11 दूना 22, 11 पचे 55। ठीक, अब 25 से इसको डिवाइड करना है, तो 25 से डिवाइड करना है तो 77 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो। 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 हो जाएगा आंसर। ठीक, और एक इसका क्वेश्चन था, फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू आएगा, हम क्वेश्चन तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 है, 1.27 का बार निकालना है, तो क्या हो जाएगा? आप निकाल लीजिएगा। फिर एक पूछा है, इसका क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम यहाँ से। 4096 का आपको क्यूब रूट पूछा है, तो 16 का हो जाएगा, 16 का ही होगा, हाँ 16 का ही हो जाएगा। फिर पूछा है क्वेश्चन नंबर 75 को भी देख लीजिए आप। 75 को 256 है और इतना है, और x इंटू एक्स का पूछ लिया है। ठीक, तो 256 का ये 16 का स्क्वायर हो जाता है, ये 25 का स्क्वायर हो जाता है, 16 और 25, एक्स स्क्वायर कर लीजिए, 16 इंटू 25 कर लीजिए, और 16 तो 4 से कट जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 25 को आप यहाँ से एक बार सॉल्व करके देखिएगा, तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10। और क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, 20 मीटर लंबे एवं 12 मीटर चौड़े फर्श के दरी को बिछाना है, कितने मीटर दरी चाहिए? यदि चौड़ाई उसका 75 सेंटीमीटर हो, तो उसके लिए 320 मीटर का चाहिए। एक आयताकार हॉल की आंतरिक, अच्छा ये तो यहाँ दिखेगा नहीं, हम आपको 77 का और 3584 किलो हो जाएगा ना, आपको आंसर हम दिखा देते हैं। 3584, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3584। 77 के लिए आंसर हो जाएगा। 78 को देख लेते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन सही से कॉपी हो नहीं पाया। 77 को देखिए, 77 के लिए है 3584। 3584 इसका तो बता ही दिए। ममता के पास 100 रुपये हैं तथा 50 रुपये के कुल नोट इतना है, तो 5000 रुपया है, तो इनमें से 50 रुपये के नोट को देखना है। 78 को देखिए, 70 रुपीज़, इसका हो जाएगा आंसर 70। ठीक, आगे तो क्वेश्चन दिखना चाहिए, इसमें दिख रहा है ना। जैसे अब 41 के लिए, 81 के लिए देख लीजिए आंसर। 81 के लिए 12 घंटे हो जाएंगे, और 82 के लिए हो जाएंगे 450, और 83 के लिए हो जाएंगे 50%। यदि किसी वस्तु का, तो इसके लिए हो जाएंगे 10%, और 85 के लिए हो जाएंगे 50%। हम आपको सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं बताए हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। बहुत सारे लोग आए होंगे सिर्फ आंसर मिलाने के लिए, तो आंसर हम 100% इसमें सही है। आप चाहे तो इससे मिला सकते हैं। और आने वाले एग्ज़ाम में इंग्लिश और हिंदी एईटी वाले एक बार ज़रूर देखिएगा और उससे रिलेटेड करने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।